द्वारका सेक्टर 3 फेज 1 में वरिष्ठ समाजसेवी कुमकुम देवी द्वारा जनहित जागरूक कार्यक्रम में पुलिस अभियान विस्तार कप्तान आपके द्वार तहत जिला द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी आमजन में सीधा संवाद करने अपनी समस्त टीम जिसमें थाना प्रभारी व स्थानीय पुलिस सहित मौके पर पहुंचे। डीसीपी शंकर चौधरी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को होली में शब बारात की मुबारकबाद देते हुए अपने त्योहारों को कानूनी दायरे के तहत मनाने को प्रेरित करते हुए कहा, यदि द्वारका जिले में किसी भी इलाके में कोई असामाजिक तत्व ने हुदंग मचाया या फिर कोई सार्वजनिक जगह पर नशा करता पाया गया, उस पर उचित मापदंड के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई भी अवैध काम करता पाया गया उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत कतई भी बख्शा नहीं जाए। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय पुलिस में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है या आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो द्वारका जिले में मेरे द्वारा जारी एक नंबर 9643100100 जिसमें आपकी हर तरह की शिकायतों व सूचनाओं को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और उस पर उन्होंने उचित कार्रवाई होने का भरपूर आश्वासन दिया, जिसको लेकर जनता में भरपूर उत्साह देखने को मिला। आइए देखते हैं हमारे सिटी एफएस न्यूज की संवाददाता मारीदास की खास रिपोर्ट। कि हम हर गले मोहल्ले में जाएं, लोगों से डायरेक्ट बात करें, लोगों से डायरेक्ट बात सुने उनकी और उनके समस्याओं को समझें। 9643100100 नंबर दिया गया है ताकि उसमें अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है अपनी पहचान को गुप्त रखते तो वो अपनी पहचान को गुप्त रख के भी वो सूचना दे। दिल्ली पुलिस हमेशा उनके लिए खड़ी है। आदरणीय आयुक्त साहब का ये विजन है और ये सपना है कि जनता की जो उम्मीद है उस पर दिल्ली पुलिस खरा उतरे, उसी में हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से अब क्राइम कम होगी? वो तो पिछले आंकड़े बता देंगे, मेरे पिछले 4-5 महीने के आंकड़े। हाँ, क्राइम क्रिमिनल में एक मैसेज तो गया है। इस मुहिम को और आगे लेके जाना है और ये तभी संभव है जब हमारे 2000 पुलिस फोर्स के साथ जनता भी जुड़े। धन्यवाद। तो मतलब अभी बिल्कुल होगी और नहीं होती है तो आप सीधे डीसीपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत सारे और फॉरम्स भी हैं जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। मेरा मानना है, मेरे नेतृत्व में इस जिले में कम से कम मैं ये भरसक कोशिश रहेगी हमारी कि जनता की सुनवाई हो, सच्ची घटना और सच्ची शिकायत की ज़रूर सुनवाई हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय डीसीपी साहब श्री शंकर चौधरी जी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करती हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे बुलाने पर ये पुलिस पब्लिक मीट में आए और उसको सफल बनाया। और साथ ही हमारे एसएचओ साहब भी आए यहाँ पर, उन्होंने भी व्यक्त किया और एसीपी साहिबा भी आई। इन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। और जो मेरी क्षेत्र में सारी जनता आई, मेरी माताएं बहनें ये सब आए हैं, इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सब लोग आए। और जब मैं डीसीपी साहब से मिली तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, मिशन अवतार कप्तान आपके द्वार। तो उनकी जो सोच है बहुत अच्छी सोच है। जो अक्सर बड़े जो अफसर होते हैं हमारे, हम जनता क्या सोचती है कि उन तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाती है। तो जो हमारे कप्तान साहब या डीसीपी साहब हैं, इनकी सोच ऐसी है कि जनता से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं। अभी धीरे धीरे उन्होंने जन संवाद शुरू किए हैं, हर जगह जाके सोसाइटी में, कॉलोनीज़ में आरडब्ल्यू टीम से वो डायरेक्ट संपर्क में आना चाहते हैं। तो ये एक हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे अफसर हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, जो डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं। तो जब मेरी क्षेत्र में जो समस्याएं थी, जब मैंने उनको बताया कि मेरे क्षेत्रवासी आपसे मिलना चाहते हैं, तो हमारे एक बार बुलाने पे वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए, हमारी सबकी समस्याएं सुनी और उनको ये आश्वासन भी दिए कि बहुत ही जल्द हम इसका हल भी निकालेंगे। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबकी। कार्यक्रम जो हुआ बहुत सुंदर और अच्छा, जनता को लिए भलाई, यानी प्रशासन ने जो आश्वासन आज देकर गया है कि सबको दिल का अरमान मिट गया कि कोई दुख हो, कोई कहीं सताता हो, कहीं कुछ करता हो, मैं सूचना दूँ। वो अपना नंबर भी दे गए और धन्यवाद है कुमकुम, श्रीमती कुमकुम जी का जो ऐसा प्रोग्राम कराए। अज्ञानी को ज्ञानी बना दिए। इस बारे में सबको पता है नहीं, लेकिन कुमकुम जी का देन है कि आज सबको ज्ञान मिल गया। भाई बहनों, सबसे निवेदन है, ध्यान रखना, ये जो आज कुमकुम जी करके ये हम लोग का जो मंत्र दे दिया है, धन्यवाद है। आज का कार्यक्रम हमारे डीसीपी साहब श्री शंकर चौधरी आईपीएस की मीटिंग के लिए रखा गया था ताकि वो पब्लिक से सीधा संवाद कर सकें और लोगों में उसका बहुत अच्छा
एक रुझान देखा, लोगों ने बढ़ चढ़ के मीटिंग में हिस्सा लिया और उनसे सवाल जवाब भी किए। और हमारे एसएचओ और एसीपी साहिबा भी यहाँ पे मौजूद थी। उनके बीच में लोगों ने अपनी बातें रखी, शिकायतें भी की और डीसीपी साहब, हमारे कप्तान साहब ने लोगों को एक विश्वास दिलाया है कि अगर इस इलाके में कहीं पर भी कोई गलत काम होता है तो सिर्फ एक कॉल दूर हूँ मैं आपसे। अगर शंकर चौधरी जी ये विश्वास दिला रहे हैं तो उससे लोगों में एक बहुत विश्वास जागता है। मैं डीसीपी साहब के लिए सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, अब डर काहेगा जब कप्तान के हाथ है कमान। भैया द्वारका जिला छोड़ दो, द्वारका जिला में पाए गए तो बहुत सख्ती से निपटेंगे, कानून संगत न्याय संगत तरीके से बहुत सख्ती से निपटेंगे। और कहीं का जोर लगा के देख लेना हम पर, हम नहीं सुनते। मोहल्ले में अगर कोई सासी शराब बेच रहा है, कोई नशा पट्टी वाला नशा बेच रहा है, कोई बंदा 5 बंदे खड़े होके किसी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे हीरो बन रहे हैं, कहीं कोई गली में महिलाओं, बच्चियों, बेटियों को छेड़ा जा रहा है, कहीं कोई बिल्डर कब्जा करना चाह रहा है, तो इन तमाम लोगों के प्रति मैं आपको बता दूं, हमारी जीरो टॉलरेंस है। इनके साथ कानून संगत न्याय संगत तरीके से सख्ती से निपटेंगे और मेरे सख्ती के बारे में बताने की आपको जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि जो जनता का सहयोग है, जो इंफॉर्मेशन है, देखिए क्या है, हमारा व्यस्त शेड्यूल रहता है, फोर्स लिमिटेड है, 40 लाख का पॉपुलेशन है द्वारका जिले का और 2000 लोग हैं मेरे पास काम करने वाले, उसमें से 500, तो सूचना बड़ी सीमित होती है। मगर आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप गोपनीय तरीके से भी अगर मेरे ऑफिस में उस नंबर पे वीडियोस, फोटोज, डिटेल्स डालकर अगर आप बताएंगे कि सर यहाँ इस तरीके की बदमाशी होती है, तो मैं आपको बता दूं, आपके साथ खड़ा है कप्तान। ये बात मैं आपको बता दूं। मैं एक बहुत छोटा सा लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूं सबसे, कि अगर हो परेशान तो हटा दो कप्तान, और अगर चाहिए सम्मान तो तुम्हारे लिए लड़ेगा कप्तान। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस मुहिम से जुड़ना चाहते हो, एक साफ स्वच्छ समाज की परिकल्पना करना चाहते हो, तो सिर्फ खड़े रहने से नहीं होगा, आपको जुड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि भूतकाल में जब आपने जुड़ने की कोशिश की होगी तो दबंगों ने सिस्टम को घेर रखा होता है। लेकिन मैं एक्चुअली आराम से तसल्ली से बात करना चाहता था। आज शायद भगवान ने वो दिन तय नहीं किया है, मगर मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार ऐसे मोहल्ले के बीच में जनता से सीधा संवाद कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात करने आया हूं कि जनता अपनी आवाज उठाए। अब ये टाइम है और इससे बेहतर टाइम कोई होगा नहीं। दिल्ली पुलिस मेरे नेतृत्व में मेरे जिले में आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस जिले के पुलिस का मुखिया होने के नाते। तो मैंने एक नए यूनिट का गठन किया है, मेडिकॉम यूनिट। एक सिंपल सा नंबर है जो मैंने सिर्फ अपने जिले के लिए है, पूरे दिल्ली पुलिस में नहीं है, द्वारका जिले में है। 9643-100-100। 100 पुलिस का नंबर माना जाता है शुरू से, तो 9643-100-100 सिंपल नंबर है, हर आदमी को याद रहेगा। तो आप अपने मोहल्ले में, मैं जानता हूं कि जनता को बहुत उम्मीद है और टाइम आ गया है कि हम जनता को डिलीवर करें। और मेरा एक चीज मानना है कि अगर आप अच्छी नियत और नीति के साथ कोई चीज ठान लो और जनता का आपको सहयोग हो, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है। होती रहती है सर। मैं फिर भी एक बात आपसे बोलना चाहूँगा, जैसे सेक्टर 3
और फेज 3, फेज 2, फेज 1, ये सब सारा सेक्टर 3 का इलाका है और एक ही इलाका है। इसके अंदर सर जो हमारे माँ बहनें बाहर से आती है, कोई बेचारे घर के अंदर काम करके आती है, कोई रोड पे आती है, तो सर अपराध थे सर, बहुत अपराध थे सर। अपराध तो सर अब भी है, पर अब सर पहले से कुछ बहुत कम है। तो सर मैं जितना हमारा पुलिस प्रशासन है, इस बात का मैं पुलिस प्रशासन को मैं वो धन्यवाद बोलता हूँ। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, होली और सब अपराध भी है, जुमे का दिन है सर, और उसके अंदर सर अगर पुलिस के थोड़े सर राउंड लग जाए तो सर हम आपसे सर हमारी एक ये फरियाद है, और सबने सर बात बता भी दी और सर हो भी गई, और सर हमें पुलिस प्रशासन पर बहुत विश्वास भी है, और सर काम भी हो रहा है। अब भी सर हम भी खुला घूमते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है सर। कुछ अपराध है सर, इसके बारे में आपसे एक मेरी फरियाद है। इसी पे मैं सर आपका एक आप टाइम निकाल कर है, और जितने हमारे माँ बहनें बुजुर्ग जितने भी बैठे, और हमारे एसीपी साहब योगिता जी, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ, और आपको बहुत दिल से मोहब्बत और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैडम साहिबा यहाँ पर आई हैं, वो सब इसी की निशानी है कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो घर जो आपकी तरफ हैं, इनमें भी सब में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई चोरी चकारी ना हो, कोई गलत काम कहीं आसपास होता हो तो उस पर विराम लगे। इसीलिए मैं अब एक आखिरी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसीपी साहब का और डीसीपी साहब का, जो यहाँ तक आए, और उनके सम्मान में ये कहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद है। आप